आप सभी लोगों को मेंटस फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन देखेंगे, ठीक ना। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, जिसको लोग कहते हैं कि बहुत आसान है, बहुत बेसिक है। वास्तव में ये बेसिक है, वास्तव में ये आसान है, लेकिन कहते हैं कि लोग कहते हैं कि इसको फील नहीं किया जा सकता है, इसको हम लोग फील नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग डायमेंशन को फील करेंगे और देखेंगे कि डायमेंशन का यूज कितना इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन का जो यूज है वो हर जगह इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहले बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसका जरूरत क्यों पड़ा? पहले जमाने में लोग अलग अलग देशों में जो मेजरमेंट का, जो हम लोग सामान को नापते थे, तोलते थे, वो अलग अलग तरीका से नापते थे और तोलते थे। जैसे कोई देश में यहां से लेकर यहां तक का बोल दिया 1 आड़, किसी अलग देश में यहां से लेकर यहां तक बोल दिया 1 आड़, किसी देश में और किसी अलग देश में बोल दिया कि यहां से यहां लेकर के 1 मीटर होता है। तो इस प्रकार क्या होता था कि हर देश के लिए मेजरमेंट करने का जो टेक्निक था वो अलग अलग था। तो इसके कारण से बहुत सारा दिक्कत होता था। पहले जमाने में क्या होता था कि लोग सामान के बदले सामान देते थे, लेकिन जब समय बीतता गया तो लोगों को इसके प्रति बहुत परेशानी होने लगा। तब जब ये सब परेशानियों को हटाने के लिए सारा देश, पूरा वर्ल्ड, जब 1901 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था, तब सारे देश मिलकर एक कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग किए और उसमें सारा मेजरमेंट को एक स्टैंडर्ड दिया गया ताकि हर देश के लिए एक समान हो। जो मान लीजिए कि जो लेंथ को हम लोग मीटर में नापते हैं, ये आज सारा देश में मीटर में ही नापा जाता है लेंथ को। तो ये सारा देश मिलकर एक मीटिंग किया गया, सारा देश के बीच एक मीटिंग हुआ जिसमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को एडॉप्ट किया गया। सारा देश इसको माने और फिर इसको और सुविधा कन्वीनियंट करने के लिए सिस्टम ऑफ यूनिट बनाए, जिसमें हम लोग 3 तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ेंगे। पहला जो है वो MKS, दूसरा जो है FPS, तीसरा जो है CGS। हम लोग MKS में क्या करते हैं कि लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं। और वही जो सिस्टम दूसरा है FPS, इसमें हम लोग लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। फिर वही जो तीसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है CGS, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो ये तो हम लोग समझ गए कि 3 तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट है। पहला कौन क्या है MKS, दूसरा क्या है FPS, तीसरा क्या है CGS। लेकिन इसका जरूरत क्यों पड़ा? हम लोग बात करेंगे कि ये सिस्टम ऑफ यूनिट का जरूरत क्यों पड़ा। जब हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं तो मीटर में मेजर करते हैं, लेकिन जब वही दूरी बहुत ज्यादा होता है, जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तब हम लोग उसको नापते हैं किलोमीटर में। अब फिर जब लेंथ बहुत बड़ा होता है तो उसको डेली मीटर में नापते हैं। अब फिर जो हम लोग जो अपना हाइट मापते हैं, ये मापते हैं फुट में। तो लोगों ने क्या किया, अपने सुविधा के अनुसार सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया कि जिस प्रकार से हमें आसान होगा उस प्रकार सिस्टम यूनिट का यूज करेंगे। अगर डिस्टेंस बहुत छोटा होगा तो हम लोग उसको
मीटर में मेजर कर लेंगे, लेकिन जब मीटर बहुत ज्यादा होगा तो हम लोग उसको किलोमीटर में मेजर कर लेंगे। तो ये क्या किया गया कि अपने अपने कन्वीनियंट के अनुसार लोग सिस्टम यूनिट को भी एडॉप्ट किया गया। तो आप लोग समझे, तो हम लोग यहां तक समझ लिए कि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट को जरूरत क्यों पड़ा था। और फिर इसमें तीन तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसमें पहला है एमकेएस, दूसरा है एफपीएस, तीसरा है सीजीएस। तो हम लोग यहां तक देखें, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं डायमेंशन के बारे में कि डायमेंशन का मतलब क्या है, डायमेंशन का यूज कहां है, आखिर ये फिजिक्स में हम लोग डायमेंशन का यूज कहां करेंगे। तो हम लोग इसके बारे में समझेंगे पूरा डिटेल में, ठीक ना। तो पहले आप क्या कीजिए, इस चैनल को पहले फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं डायमेंशन को हम लोग समझने के साथ साथ फील भी करेंगे और उसका यूज भी देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए हम लोग डायमेंशन को इस प्रकार समझते हैं, जब ये 1D है, मतलब कि जब ये पेन है तो इसको हम लोग मेजर करेंगे इसमें मीटर में। अगर इसका जो लेंथ है, इसका लंबाई है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर। मान लीजिए कि इसका भी हाइट है और 1 मीटर ब्रेथ है। तो जब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं तो क्या होता है 1 मीटर स्क्वायर। और ये जो क्यूबाइड है इसका क्या होता है 1 मीटर क्यूब। मान लीजिए कि इसका 1 मीटर लंबाई है, 1 मीटर चौड़ाई है, तो इसका जो होता है वॉल्यूम वो होता है 1 मीटर क्यूब। तो ये क्या बताता है कि अगर मीटर का पावर यहाँ कितना है, मीटर का पावर 1 है, अगर किसी का पावर कुछ नहीं है तो यहाँ अपने मन से 1 छुपा हुआ रहता है, ठीक ना। तो यह चीज आप याद रखिएगा। तो अगर मीटर का पावर 1 है तो ये हमें बताता है क्या कि 1 डायमेंशन में है। लेंथ हम लोग हरदम मेजर करते हैं 1 डायमेंशन में, ठीक है। अगर यही हमें एरिया मेजर करना है रेक्टेंगल का तो हम लोग मेजर करते हैं 2 डायमेंशन में, मतलब कि मीटर का m के पावर 2 है तो ये 2 डायमेंशन, m के पावर 3 है तो ये 3 डायमेंशन। तो हमें डायमेंशन यही चीज के बारे में बताता है कि अगर किसी यूनिट का पावर 1 है तो वो 1 डायमेंशन में है, अगर किसी यूनिट का पावर 2 है तो वो 2 डायमेंशन में है, अगर किसी का पावर 3 है, किसी यूनिट का पावर 3 है तो 3 डायमेंशन में है। तो हम लोग यहाँ ऊपर से आइडिया लिए, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे कि डायमेंशन और अलग अलग तरीके समझेंगे, ठीक ना। पहले हम लोग क्या करते हैं, जो डायमेंशन का डिफिनेशन है वो हम लोग लिख देते हैं। डायमेंशन जो यूनिट का जो पावर है वही हम लोग को आइडिया देता है डायमेंशन के बारे में, ठीक है ना। तो लिख देते हैं, जो हम बोले वही चीज हम लिखेंगे। पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी is to be raised in order to must be obtain the unit of a given quantity। क्या लिखे हम लोग, पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी इज टू बी रेस्ड
इन ऑर्डर टू मस्ट ऑब्टेन द यूनिट ऑफ अ गिवन क्वांटिटीज। बोल रहा है क्या कि जो यूनिट का जो पावर होता है वही हमको बताता है डायमेंशन के बारे में। जैसे यहां क्या 1 मीटर, तो m का पावर कितना है 1 है तो 1 डायमेंशन, m के पावर 2 है तो 2 डायमेंशन, m के पावर 3 है तो 3 डायमेंशन। तो हमें डायमेंशन यही चीज के बारे में आइडिया देता है, ठीक ना। तब अब हम लोग देख लिए कि डायमेंशन क्या बताता है। अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालेंगे, ठीक ना। एक तरह से हम ये लिख सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन नेचर को बताता है। डायमेंशन गिव द आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। हमें डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी का नेचर को बताता है। जैसे यहाँ अगर लेंथ का है 1 मीटर तो यह कि 1 डायमेंशन में है, मतलब कि सिर्फ ये एक्स डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, तो इसका नेचर को ये बता दिया। तो हम लोग देखेंगे अब डायमेंशन निकालने। ये लिख लीजिए, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं अब डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे। और एक पॉइंट और, ये जो सिंबल है ये भी हमको समझना है, ठीक है ना, कि सिंबल का मतलब क्या है। एक चीज ये ना, सिर्फ अभी आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक ना। ये आपको आज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आज रखिएगा। हम जो डायमेंशन निकालेंगे उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे, ठीक ना। हम लोग उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद रखेंगे, ठीक है। तो पहला जो जनरल फॉर्मूला रखिएगा वो MLT, और फिर ये होता है MLTKA। मतलब कि जब हम लोग डायमेंशन निकालेंगे तो इसी तरह के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। अब फिर इसको हम लोग TLM भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्म आप रटिएगा नहीं, हम ये सिखा देंगे आपको आगे, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ कि आप जब भी डायमेंशन निकालिएगा तो आपको इस तरह के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। और फिर हम लोग थोड़ा देखते हैं अब सिंबल का मतलब क्या है। एला हम मिला दे रहे हैं, ठीक ना। एला लिख लीजिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। सिंबल के बारे में समझते हैं, ठीक है ना, कि सिंबल हमें क्या बताता है। ये जो FQ है ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक ना। और यहां है डायमेंशन। सिंबल लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक ना। तो यहां क्या हुआ, जो लेंथ को हम लोग जो सिंबल में जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना, वो हम लोग करेंगे किससे, वो देखेंगे। जैसे क्या हम बोलेंगे, कोई बोलेगा कि हम लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, कोई बोलेगा कि हम मेजर करेंगे किलोमीटर में, कोई दूसरा को बोलेगा कि हम मेजर करेंगे फुट में। तो ये क्या हो गया, लेंथ मेजर करने का ये क्या हो गया कि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि हम मेजर करेंगे मीटर में,
और कोई मेजर कर रहा है किलोमीटर में, कोई मेजर कर रहा है फुट। सारा का बात एक ही है, सारा का सारा वो जो तीनों लोग हैं वो लेंथ को ही मेजर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्या है, यूनिट अलग अलग में मेजर कर रहे हैं। चीजें तो वही है, लेंथ को ही मेजर कर रहा है, लेकिन सिर्फ कोई मेजर कर रहा है मीटर में, तो कोई मेजर कर रहा है किलोमीटर में, और फिर कोई मेजर कर रहा है फुट में। तो इस प्रकार से क्या होगा कि अलग अलग के लिए अलग हो गया यूनिट। तो वही इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट में ऐसा चीज को एडॉप्ट किया गया जो कि सारा वर्ल्ड एक ही चीज को यूज करे। तो यहां पर क्या किया गया कि लेंथ का जो फर्स्ट लेटर है वो स्टार्ट होता है एल से, कैपिटल लेटर एल से, ठीक ना। तो हम लोग इसका सिंबल जो लेंथ का है ये हम लोग एल से डिनोट करते हैं। फिर दूसरा है मास। फिर वही हुआ कि कोई व्यक्ति मास को मेजर कर रहा है किलोग्राम में, कोई मेजर कर रहा है ग्राम में, तो कोई मेजर कर रहा है पाउंड में। तो ये क्या हो गया, अलग अलग हो गया, लेकिन ऐसा कुछ क्वांटिटी, ऐसा कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करे कि सारा वर्ल्ड एक ही चीज को यूज करे। तो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट जो मीटिंग हुआ था उसमें यही सब चीजों के बारे में फिक्स किया गया था। तो हम लोग मास को मेजर करेंगे, मास का जो होता है कैपिटल लेटर वो स्टार्ट होता है कैपिटल एम से, तो हम लोग मास का जो सिंबल देंगे वो हम लोग एम देंगे, कैपिटल एम, ठीक ना। फिर टाइम को हम लोग देखो इसी तरह टाइम का भी जो कैपिटल लेटर है टी, तो हम लोग इसको टी से डिनोट करेंगे, ठीक ना। टाइम का सिंबल देंगे हम लोग टी। फिर है टेम्परेचर, तो ये नहीं बोलिएगा कि टेम्परेचर का भी है टी से, तो हम लोग टी लिखेंगे, वो नहीं कीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर का कैपिटल टी का यूज पहले से कर चुके हैं, ठीक ना। तो इस टेम्परेचर को जो हम लोग डिनोट करते हैं, जो सिंबल इसका लिखते हैं वो हम लोग के लिखते हैं। ये कुछ चीजें आप याद रखिएगा, ठीक ना। और जो इलेक्ट्रिक करंट का है, टेम्परेचर का हम लोग क्या बोले, केल्विन, के से, ठीक ना। और इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग डिनोट करते हैं आई से या फिर ए से, ठीक ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है यूनिट वो होता है एम्पियर। ये आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, ठीक ना। और फिर इसका डायमेंशन देखिए, हम जनरल फॉर्म सिखाए थे, क्या सिखाए थे, एम एल टी, इसको स्क्वायर करके बंद कर देंगे। फिर यही सिखाए थे एम एल टी के, ये हम सिखाए थे। हम लोग को क्या करना है कि लेंथ का डायमेंशन लिखना है, ठीक ना। तो पहले आप क्या कीजिए, एक स्क्वायर ब्रैकेट पहले बंद कीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किए, उसके बाद देखिए क्या है, यहां एल है, तो हम लोग एल लिख देते हैं, ठीक ना। यहां पर सिर्फ एल है तो एल लिख देते हैं। और देखो यहां पर क्या है, एम एल टी है, मतलब कि यहां पर लेंथ प्रेजेंट है, मतलब कि लेंथ है, तो हम लोग को लेंथ रखना पड़ेगा। और जो जो नहीं है ना उसको भी आप लिख दीजिए, लिख दिए, तो इसका पावर 0 दे दीजिए, 0, मतलब कि किसी का पावर होता है 0 तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, तो इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो बचेगा क्या, लेंथ। लेकिन इस प्रकार से दिखाया जाता है, ठीक ना। तो आप इसको m0 l1 t0, आप फिर इसका भी के 0 भी लिख सकते हैं, आप फिर ये के 0 भी लिख सकते हैं, जो यूज करना है आप यूज कीजिए अपना अनुसार, ठीक ना। अगर आप एम एल टी लिखिएगा, तीनों लिखिएगा तब वो सही है, और ये लिखिएगा तब भी सही है, ठीक ना। देखिए अब यहाँ क्या है, मास में देखिए, पहले क्या कीजिए, आप स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कीजिए। पहला स्टेप क्या हुआ कि आप प्लेस को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कीजिए, ठीक ना। और जो जिसका निकालना है डायमेंशन, जिसका डायमेंशन के फॉर्म में लिखना है, तो पहले एल फॉर्म देखिए, तो यहां फॉर्म किया है एम एल टी, ठीक है। तो यहां क्या है, एम तो प्रेजेंट है, तो हम एम का पावर 1 दे देंगे, ठीक ना। और जो प्रेजेंट नहीं है उसका पावर 0 दे देते हैं।
जीरो क्या देते हैं ये हम समझा दिए ऊपर में, ठीक ना। फिर यहाँ पर क्या है, टाइम का लिखना है, तो उसी प्रकार आप पहले ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर एम एल टी लिखिए। तो जो जिसका लिखना है उसका पावर 1 दीजिए, जिसका नहीं लिखना है उसका 0 दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर क्या टेम्परेचर का स्क्वायर ब्रैकेट बंद कीजिए। तो फिर क्या कीजिए आप देखिए यहाँ पर क्या है के, अब ये नहीं करना पड़ेगा, आपको ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एम एल टी के ये, तो यहाँ पर किसका लिखना है, लिखना है टेम्परेचर का, तो जिसका लिखना है उसका पावर 1 दीजिए, और जिसका नहीं लिखना है उसका पावर 0 दीजिए। तो यहां पर क्या होगी टेम्परेचर का डायमेंशन m0 l0 t1 k0 a0। इसका क्या मतलब है हम लोग आगे देखेंगे, ठीक ना। फिर यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक करंट है, तो उसी तरह कीजिए m l t k a, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कीजिए। फिर जिसका निकालना है उसका पावर 1 दीजिए, और जिसका नहीं है निकालना, और जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है उसका पावर 0 दीजिए। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट डायमेंशन, क्या हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 1, k के पावर 0, a के पावर 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे तो हमें ये के पावर 1 चाहिए, मतलब कि हमें ये चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग यहां तक देख लिए कि लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, m0 l1 t0 k0 ये 0 होता है। ये मोटा मोटी बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं, ये तो क्या है कि ये कुछ फॉर्म आपको दिखा दिए, ठीक है ना। आपको रटना कुछ नहीं है, हम आगे जो पढ़ेंगे उसमें सारा चीज समझा देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं आगे, ये सब आप लिख लीजिएगा, फिर हम पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं, वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। हमारे टेलीग्राम चैनल पर मेंटस फीस क्लासेस बाय एसके में ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहां पर सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब डायमेंशन सीखते हैं। तो हम लोग देखते हैं वेलोसिटी का डायमेंशन। तो वेलोसिटी का डायमेंशन देखते हैं, तो इसको हम लोग किस प्रकार डिफाइन करते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया गया टाइम के रिस्पेक्ट में, इसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। तो क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, एक तरह से काइंड्स ऑफ लेंथ है, काइंड्स ऑफ लेंथ है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट एक तरह से लंबाई है। तो हम लोग लेंथ का हम लोग डायमेंशन आगे देखे थे, क्या देखे थे कि इसको हम लोग L से इसका डायमेंशन लिखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह से क्या है, काइंड्स ऑफ लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन लिख दीजिए, क्या होगा L। और टाइम का हम लोग डायमेंशन देखे थे, क्या होता है, कैपिटल T। तो इसको क्या कीजिए, आप L के पावर 1 लिखिए और ये ले जाइए ऊपर, तो हो जाएगा -1। हम जानते हैं कि ये के 1 बाय ये, अगर इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे ये को, तो इसका पावर -1 हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार यहां होगा कि अगर टी को हम लोग लगे ऊपर तो टी का पावर -1 हो गया, फिर इसको क्या कीजिए स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो हम लोग अगर वेलोसिटी का फील्ड का बात करें तो क्या होगा कि हम लोग डिस्प्ले डिफाइन करने के लिए, इसको परिभाषित करने के लिए हमें L के पावर 1 चाहिए और फिर T के पावर -1 चाहिए, तभी हम वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहां तक समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं एरिया। या फिर इसको जो हम बताएं ये हुआ मेथड 1, और फिर इसको हम लोग मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 क्या होता है कि आप यूनिट के हेल्प से डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो यहां पर L रखिए। और सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का,
तो यहाँ टी रखिए, तो क्या हो गया एल के पावर टी माइनस 1। तो आप डायमेंशन के हेल्प से यूनिट ले सकते हैं या फिर यूनिट के हेल्प से डायमेंशन ले सकते हैं, ठीक ना। जैसे आपको इससे लिखना है वेलोसिटी का यूनिट, तो एल कितना, एल क्या है, एल लेंथ है, तो लेंथ को हम लोग किससे मेजर करते हैं, मीटर से, तो मीटर रखिए। और टी क्या है, टाइम है, टाइम को हम लोग किससे मेजर करते हैं, सेकेंड में, तो एस रखिए, पावर 1 दे दीजिए, तो ये हो गया इसका यूनिट। अगर पूछेगा इसका सीजीएस यूनिट पूछेगा, ये हुआ एसआई यूनिट। अगर पूछेगा कि वेलोसिटी का सीजीएस यूनिट बताइए, सीजीएस, तो हम लोग क्या बोले थे कि सीजीएस में हम लेंथ को किसमें मापते हैं, सेंटीमीटर में, तो रख दीजिए सेंटीमीटर की पावर 1, और सेकेंड को हम लोग सेकेंड में ही मेजर करते हैं, ठीक है, सीजीएस में। तो ये हो गया एसआई यूनिट, ये हो गया सीजीएस यूनिट। अब हम लोग बात करते हैं एरिया। अब हम लोग बात करते हैं एरिया का डायमेंशन। किसका बात करते हैं, एरिया का डायमेंशन, ठीक है ना। एरिया, तो एरिया किसमें किसमें आता है, तो एक होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो चलिए हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल के हेल्प से एरिया का डायमेंशन निकालते हैं। एक हम लोग रेक्टेंगल ले लिए, ये इसका लेंथ है, इसका ब्रीथ है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। तो ये भी क्या है, यहां से यहां क्या है, एक तरह से लेंथ है, ये भी एक तरह से लेंथ है, मतलब कि एल भी लेंथ है, बी और बी भी लेंथ है। तो हम लोग लेंथ का डायमेंशन सीखे थे, सो क्या करते हैं, एल कैपिटल एल से लिखते हैं, दोनों एल है, एल भी लेंथ है और बी भी लेंथ है, तो डिनोट कर दिए। हम लोग ये फॉर्मूला सीखे थे बचपन में, ये का पावर m इंटू ये का पावर n। अगर किसी भी क्वांटिटी का बेस अगर सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, ये का पावर m प्लस n हो जाएगा। देखिए यहां पर कुछ नहीं तो एक, कुछ नहीं तो एक, तो एल बेस तो सेम है, बेस तो सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, ठीक ना, 1 प्लस 1 मतलब एल स्क्वायर, और इसको बंद कर दीजिएगा स्क्वायर ब्रैकेट में, ये कभी नहीं भूलिएगा, ठीक ना, कि डायमेंशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा बंद करेंगे। तो अगर यहां फिल करने की बात कहें तो हम एरिया को तभी डिफाइन कर सकते हैं जब हमें एक लेंथ और एक ब्रेथ पता हो, एक लंबाई एक चौड़ाई पता हो, तभी हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल को डिफाइन कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। अगर इसका यूनिट की बात करें तो क्या होगा, एसआई यूनिट, एल क्या है, लेंथ है, तो लेंथ को हम लोग किससे मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, तो मीटर के स्क्वायर। अगर यही बात करेंगे सीजीएस में तो क्या हो जाएगा, ये सीजीएस में करेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सीजीएस में हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं किसमें, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिख दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो गया। अगर कोई बोलेगा कि सर आप जब एरिया का बात करते हैं तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल मन में नहीं आता है, हमको मन में आता है एरिया ऑफ सर्कल या फिर एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या हम लोग एरिया ऑफ सर्कल के हेल्प से एरिया का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल ले लिए, ये जो आर डिस्टेंस ले लिए, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर भी क्या है, एक तरह से लेंथ है, क्या है, लेंथ है। तो हम लोग लेंथ का डायमेंशन सीखे थे, क्या होता है, एल, ठीक है ना। तो ये पाई का पाई दीजिए और एल का एल स्क्वायर लिख दीजिए। ये जो पाई है ये क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये क्या है, एक तरह का कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है ना। m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, और किसी का पावर 0 होता है तो इसका वैल्यू होता है क्या, 1। कांस्टेंट क्वांटिटी का डायमेंशन होता है, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं है, उसका यूनिट होता है, उसका डायमेंशन होता है। डायमेंशन होने का मतलब क्या है कि किसी भी क्वांटिटी को हमें एमएलटी के फॉर्म में लिख दें तो उसे तो हम डायमेंशन कहते हैं। अब फिर ऐसे बात करें कि डायमेंशन के हेल्प से हम सारे ड्राइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखते हैं।
तो इसका पावर 1 होता है, तो यहां पर पाई कर दीजिए 1, तो 1 इंटू एल का स्क्वायर, तो इसको ब्रैकेट कर दीजिए एल स्क्वायर, तो यहां से भी आ गया। तो हम यहां से एक चीज कर सकते हैं कि डायमेंशन निकाले समय में कि आप किस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, ये उतना सारा उस पर डिपेंड नहीं करता है। आप फॉर्मूला कोई भी लगाइए, डायमेंशन सेम आएगा। हम एरिया सर्कल लगाएं तब पर भी एल स्क्वायर आया, एरिया रेक्टेंगल निकालें तब पर भी एल स्क्वायर आया। अगर हमें एरिया पर स्फीयर भी लगाएंगे तब पर भी डायमेंशन एल स्क्वायर ही आएगा, ठीक है ना। तो यहां तक समझ गए आप। तो अब हम देखते हैं आगे। डायमेंशन में एक बात याद रखिएगा कि डायमेंशन जब भी लिखना पड़ेगा तो आप उसको क्या कीजिए कि ग्राफ क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो 7 को फंडामेंटल क्वांटिटी, जितना भी डायमेंशन निकालिएगा वो 7 को फंडामेंटल क्वांटिटी के 7 को फंडामेंटल क्वांटिटी जो पढ़े थे उसी के फॉर्म में आएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं फोर्स का, फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए। तो यहां हम देख रहे हैं ये जो m क्या है, मास है। तो मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं। जो हम लोग 7 को फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े थे उसमें तो एक मास भी था, लेकिन ये एक्सेलरेशन है जो है नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, NPQ मतलब कि नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हम लोग डायमेंशन लिखते हैं किसमें, फंडामेंटल क्वांटिटी में। तो जिसको जो तो फंडामेंटल क्वांटिटी में है उसको तो हम लोग नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं है उसको हम लोग चेंज करना पड़ेगा किसमें, फंडामेंटल क्वांटिटी में, ठीक है ना। तो जो फंडामेंटल में है वो फंडामेंटल में रहने देते हैं m का m, लेकिन जो एक्सेलरेशन है इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा फंडामेंटल क्वांटिटी में। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी बाय टाइम होता है इनटू वन में टी लिख दिए। फिर जो वेलोसिटी है इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी भी ये फंडामेंटल में नहीं गया है, तो ये होता है s बाय टी। s बाय टी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो m का m रह देने दिए और 1 बाय टी गुनी 1 बाय टी, और जो s है ये s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हुआ, एक तरह से लेंथ है, काइंड्स ऑफ लेंथ है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, l लिखे। अब m का m रहने दो और ये सब गुना कर दो, ठीक है। जैसे t गुनी t तो 1 बाय टी स्क्वायर और गुनी l हो गया। अब क्या होगा, m l और ये जो t है ये जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा माइनस में m l t माइनस 2, इसको हम लोग ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये हुआ डायमेंशन। मतलब कि जब हमको फोर्स को डिफाइन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक मास लेना पड़ेगा, एक मास का जरूरत है, एक लेंथ का जरूरत है और t के पावर -2 जरूरत है। मतलब कि मास के पावर 1 चाहिए, लेंथ का पावर 1 चाहिए, t का पावर -2 चाहिए। अब हम डायमेंशन के हेल्प से फोर्स का यूनिट लिखेंगे, ठीक ना। यूनिट लिखेंगे तो क्या होता है, यूनिट बराबर लिखते हैं SI में। तो क्या होगा, m क्या है, मास है, तो मास का यूनिट क्या होता है SI में kg, और लेंथ क्या है मीटर, लेंथ क्या है लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या है मीटर, तो मीटर लिखेंगे। और t क्या है टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड, तो लिखेंगे s के स्क्वायर। तो ये हो गया SI यूनिट क्या हो गया फोर्स का, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसी को हम लिखेंगे CGS में, CGS, तो हम बोले थे कि जो मास है इसको हम लोग CGS सिस्टम में किसे मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, और लेंथ को किसे मेजर करते हैं, नहीं, इसमें जो kg है, जो मास है, इसको हम लोग CGS में किसमें मेजर करते हैं, ग्राम में।
ग्राम में, और ये जो एम है, ये एम क्या है, मीटर है। तो मीटर को हम लोग किसी में करते हैं, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, और सेकेंड को हम लोग करते हैं सेकेंड में। तो क्या हो गया, ग्राम को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं जीआर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, सीजीएस में, ठीक ना। तब फिजिक्स का कोई भी टॉपिक है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक ना। फिजिक्स में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको फील नहीं किया जा सकता है, हर एक टॉपिक को हम फील कर सकते हैं, ठीक ना। ठीक है, तो आगे देखते हैं, लिख लीजिए। एक चीज देख लीजिए, HIGHT, हाइट, लेंथ, ब्रेथ, विड्थ। देखिए जो चारों है ये क्या है, एक तरह से काइंड्स ऑफ लेंथ है, एक तरह से सब लंबाई है, हाइट भी लंबाई है, लेंथ भी लंबाई है, ब्रेथ भी लंबाई है, विड्थ भी लंबाई है। तो इसका हम लोग डायमेंशन लिखेंगे किससे, एल से। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक ना, ये हर जगह काम आएगा, ठीक है। और इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, डायमेंशन ऑफ अ लेंथ। अब हम लोग देखते हैं आगे, ठीक ना। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट का डायमेंशन। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होता है, पहले हम लोग लिखेंगे फार्मूला। तो क्या होता है, टेम्परेचर बाय डिस्टेंस, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, से एक तरह का वेरिएशन होता है। मान लीजिए कि कोई एक रड है और यहां पर हम लगा दिए आग, तो क्या होगा कि जो टेम्परेचर है यहाँ पर 100 डिग्री मान लीजिए सी होगा, यहाँ 90 डिग्री सी होगा, यहाँ 80 डिग्री सी होगा। तो क्या कर रहा है, टेम्परेचर क्या कर रहा है, वेरिएट कर रहा है, मतलब यहां से यहाँ ज्यादा था, फिर कम 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 हो रहा है। तो इस प्रकार का वेरिएशन को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है, T, और डिस्टेंस क्या है, एक तरह से काइंड्स ऑफ लेंथ है, तो इसका क्या होगा, L। तो क्या हो गया, L T-1। तो अगर हमको टेम्परेचर को डिफाइन, टेम्परेचर ग्रेडियंट को डिफाइन करना पड़ेगा, तो हमें क्या चाहिए, T के पावर 1 चाहिए और L के पावर -1 चाहिए। तो ये हो गया टेम्परेचर ग्रेडियंट का क्या, डायमेंशन। तो इसी प्रकार से आप हर एक क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं आगे, यहां तक लिख लीजिएगा। हम लोग आगे देखते हैं किसका, डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं किस प्रकार, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि इकाई वॉल्यूम में कितना मास है उसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी, मतलब कि मास बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम लोग यहां क्या करेंगे, वो जो मास का जो होता है डायमेंशन, वो क्या होता है, m। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, इसका होता है L इंटू L इंटू L, मतलब कि L के पावर क्यूब। तो हम लोग लिखेंगे क्या, L का पावर क्यूब, फिर m, और ये जाएगा ऊपर तक क्या, L का पावर -3। तो ये हो गया डायमेंशन। इसी के हेल्प से आप लिख दीजिएगा इसका यूनिट, m क्या है, मास है, तो लीजिएगा केजी, और फिर जो लेंथ है ये क्या है, लंबाई है, लंबाई हम लोग किसी में मेजर करते हैं, मीटर में, तो कर दीजिएगा कि मीटर के -3। तो ये हो गया यूनिट एसआई में। वही बोलेगा सीजीएस में तो ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है ना। तो हम लोग यहां तक देखें, तो आज हम लोग
यहीं पर एंड करते हैं, ठीक ना। फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे, बहुत सारे डायमेंशन सीखेंगे और फिर हम लोग डायमेंशन का यूज देखेंगे। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, तो इसलिए आज हम वीडियो को यहीं एंड करें और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना। हम इस YouTube चैनल पर अब अलग अलग तरह से प्रैक्टिकल का व्यवस्था करेंगे, अपनी फिजिक्स को समझाने का अलग अलग तरीका लाएंगे और हम आपको हर आइडिया से समझाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम आपके लिए मोटिवेट होते रहें और फिर तरह तरह का चीजें हम इस चैनल पर अपलोड करते रहें, ठीक है। थैंक यू।